यही हमारा रिवर फ्रंट पर लगा करके और सोने के सिंहासन पर उनको बैठाने का काम करेंगे। यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पर बैठने के बाद जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति खूब देखने को मिली, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बदल गया है। भाजपा को कभी बसपा संस्थापक कांशीराम की याद आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सम्राट अशोक के मुद्दे पर अखिलेश यादव को निशाना बनाना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है और राजनीति में ऐसा पहले कभी क्यों नहीं दिखा, उस पूरी बात को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन यूपी और आज बात करेंगे अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी और सम्राट अशोक की। 26 अप्रैल को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम में मौर्य ओबीसी समाज के तमाम सपा नेता मौजूद थे और अखिलेश यादव ने जयंती के मौके पर एक बड़ी घोषणा कर दी कि सरकार बनने पर गोमती रिवर फ्रंट पर सोने के सिंहासन पर सम्राट अशोक की मूर्ति लगाई जाएगी। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर लखनऊ में भी पहले भी मैं कह चुका हूं, जहां इतने महापुरुषों को हम लोगों ने सम्मान दिया है जगह जगह पर, देश में जानकारी हासिल करेंगे कि कहां सबसे बेहतर प्रतिमा लगी है सम्राट अशोक की। उससे भी अच्छी यही हमारा रिवर फ्रंट पर लगा करके और सोने के सिंहासन पर उनको बैठाने का काम करेंगे। यूं तो अखिलेश यादव पहले ही गोमती रिवर फ्रंट पर कई महापुरुषों की मूर्ति लगाने का वादा कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव की ये पॉलिटिक्स इस बार केशव प्रसाद मौर्य को ज्यादा चुभ गई। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव का चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान को पहली बार नमन करना महज छलावा और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। देश का हर एक बच्चा सम्राट अशोक महान के बारे में जानता है, लेकिन सपा बहादुर अब तक इस बात से अनजान थे। उनकी बहुरूपिया वाली छवि को जनता भली भांति समझ चुकी है। मौर्य समाज समेत पूरा पिछड़ा समाज अपने पूरे दमखम के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राटों के सम्राट अशोक महान हमारी प्रेरणा के केंद्र में है। तुष्टीकरण की गोद में पलने वाले सपा बहादुरों को अब उन महान विभूतियों को याद करना एक महज राजनीतिक नाटक है। ऐसे नाटकों से उन्हें कोई वोट मिलने वाला नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी और सपा की 2017 और 2022 से भी अधिक करारी हार तय है। अब दोनों नेताओं के बीच सम्राट अशोक मौर्य टेंशन क्यों बन गए, ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले झटके का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मौर्य कुशवाहा शाक्य समाज के 3 सांसद जीतकर संसद पहुंचे, जिसमें आंवला से नीरज मौर्य, एटा से देवेश शाक्य और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा। वहीं फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य सिर्फ 2678 वोटों से चुनाव हारे, जबकि सपा का आरोप है कि नवल किशोर शाक्य चुनाव जीते थे, लेकिन अधिकारियों ने मिलकर उन्हें हराया। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य समझ रहे हैं कि मौर्य कुशवाहा शाक्य नेताओं की गोलबंदी अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भाजपा की हिंदुत्व की राह से ओबीसी अब खिसकता हुआ दिख भी रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में जहां पहले ओबीसी की स्कॉलरशिप बढ़ाई, फिर बैकलॉग को क्लियर करने की बात कही, उसके बाद नगर निगमों में मनोनीत पार्षदों की लिस्ट में ओबीसी को रखा और तो और ओबीसी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आखिर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के तौर पर निषाद समाज से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति को बैठाया। लेकिन भाजपा को अभी भी ओबीसी को अपने पास रोकने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। भले ही केशव प्रसाद मौर्य तमाम दावे कर लें, लेकिन ये बात केशव प्रसाद मौर्य को भी पता है कि जब खुद केशव प्रसाद मौर्य के हाथ से ताकत ले ली गई हो, जब वो अपने कार्यकर्ताओं और समाज का काम ना करवा पा रहे हो, तो फिर समाज तो खिसकेगा ही खिसकेगा। फिलहाल अखिलेश यादव द्वारा सम्राट अशोक की जयंती का कार्यक्रम करवाने वालों में मुख्य भूमिका डॉक्टर नवल किशोर शाक्य और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा की रही। वहीं समाजवादी पार्टी में बसपा और अन्य विपक्षी दलों में रहे मौर्य, शाक्य और कुशवाहा नेताओं ने
अपनी अपनी जगह खोजनी शुरू कर दी है। ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियों की जगह विपक्षी नेताओं का जत्था सपा के साथ मिलकर गया तो फिर भाजपा के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। आपको क्या लगता है, इस समाज का वोट इस चुनाव में किस पार्टी के साथ जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर खबर में सच्चाई लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।